जय गुरुधाम। धर्म प्रेमी जनों, प्रेम से बोलो जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। आज आप लोगों को सौभाग्य ही समझिए, हमारे बीच में हमारे गुरुजी तो नहीं रहे शरीर से, लेकिन हम आप लोगों के बीच में गुरु शिष्य परंपरा में चल रहे हैं, मौजूद भी हैं। आज का दिन हमारा जो है जन्मदिन, आज से 68 वर्ष पीछे यानी सन 1954 ईस्वी, यही 10 फरवरी को हमारा जन्म हुआ। यह जन्मभूमि है। आज हम अपनी जन्मभूमि पर अपने कर्मों से चलते चलते रूहानी आश्रम जय गुरुधाम, शक्तिपीठ, शांति निकेतन, सारंगपुर दियरा, आदमपुर तिंदौली, उत्तर प्रदेश, अंबेडकर नगर जिले के इस भव्य अपने आश्रम के प्रांगण में ही, जिसका पिन कोड 224168 है, यहीं पर अपना आज आप लोगों के बीच में खुशियों का दिन, शुभ जन्मदिन मना रहे हैं। आज हम अपने जन्मदिन के बारे में आप लोगों को सबसे पहले जब वीडियो बनाया तो उसमें अपना परिचय जय गुरुधाम सहित दे चुके हैं। आज वही दिन, शुभ घड़ी आज वही है। अब आप लोग समझते बूझते चलिए और जानते हुए चलिए। आप लोगों का सौभाग्य और मेरा भी सौभाग्य, आप हम सबका सौभाग्य आज के हमारे इस 68 वर्ष के पूर्ण होने पर, जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सबों को बहुत 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 ढेरों बधाई। और थोड़ा सा सत्संग आप सब सुनेंगे। सत का संग, जब तक वह ईश्वर प्रभु दयालु शक्ति, जिसको आप मालिक कहते हैं, जिसको आप गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह, खुदा कहते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए, वह जब तक अपनी दया नहीं बरसाता, उड़ेल नहीं देता है, तब तक इस तरीके से भावना नहीं जागृत होती है। कहां से लिखा हुआ है कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप तप ज्ञान विरागा। जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम। एक बार प्रेम से बोलो जय गुरु धाम। अब आगे कड़ी में हम आप लोगों को बताएंगे। अब ये सवाल तो आ ही गया कि बिना अनुरागी बने वह प्रभु, वह ईश्वर, वह गुरु सदगुरु का रूप प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अब सवाल आता है कि तो वो मिलता कैसे कैसे है। अब वो मिलता कैसे है, सुनिए। भाव सहित खोजए जो प्राणी, पाव भगति मानी सब सुख खानी। जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम,
जय 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 श्री राज नाम। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। अब आज का सत्संग हम बहुत एकदम सहज रूप लेकर के आप लोगों के बीच में बता रहे हैं, लेकिन भाव को पकड़िएगा। अपने अंदर के जो दुनियावी चीजें हैं, बिंदु जो सांसारिक है, उसको आप हटा दीजिए, उससे आप अपने को मुक्त कर लीजिए। तब मालूम होगा कि आप सुख को छोड़ करके, सुविधा को छोड़ करके आनंद के डगर में पहुंच गए हैं। आनंद अलग चीज है, सुख सुविधा अलग चीज है। अभी तो 99 के चक्कर में जीव जो है चलता रहता है, वो बनाने के लिए कि कितना मेरा चल अचल, कितना बैंक बैलेंस, कितना घर द्वार परिवार कितना बढ़ जाए, बढ़ंती हो जाए। ये मैं नहीं कहता हूं कि ये सब नहीं चाहिए। गृहस्थ जीवन में रह करके भी धर्म कर्म अगर सत्संगी बन करके अपना जीवन यापन करना चाहते हो तो उत्तम गति को प्राप्त होगे। इसलिए कि माता पिता के ऋण से उऋण होगे और साथ ही साथ ऋषि और देव ऋण से भी उऋण होने का अच्छा रास्ता मिल जाएगा यहीं पर, और अंत गति जो है वह सुगति होगी। इसलिए हम आप सबों के बीच में ऐसा भाव बताने जा रहे हैं जिसको आप सब सुनेंगे तब समझ में आएगा। आप किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी के प्रति दुर्बुद्धि ना रखें, किसी के प्रति आप अपनी भावना को गलत ना ले जाएं, किसी के व्यंग्यात्मक ढर्रे पर न जाएं, किसी से कोई अपेक्षा न करते हुए केवल एक रास्ता, वह अपने गुरु के रूप में ईश्वरीय रास्ते को मान करके, मान्यता दे करके कर्म पर उतर जाएं और अंतर्मुखी हो करके अपने को कर्म में लगा लें, तो सारे आनंद आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और दूर न जाना है, न कहीं तीर्थ व्रत करना है, न किसी समाज में भी कहीं दौड़ना है, स्पीड को बढ़ा करके कुछ लक्ष्य को भेदने में नहीं लगना है। एक जगह एकांत में अपने जन्मभूमि में अगर हैं तो वहीं पर बैठ जाइए और अंतर्मुखी हो करके अपने को अपने अंदर झांकिए और दृढ़ता लाइए और भाव को बना करके अपने कर्म पर उतर जाइए। और ऐसा मान करके जैसा श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं। फल की इच्छा ना करके कर्म करो, वही अंततो गत्वा अपना ध्येय बनता है। और ध्येय में जब लग जाओगे तब आपका आध्यात्मिक जीवन प्रशस्त हो जाएगा। ड्यू टू मेडिटेशन आप उसमें लगे रहिएगा। और आध्यात्मिकता का एक दृष्टांत थोड़ा सा बता दें। एक बार हम लोग भी बैठे थे, हमारे गुरुजी ने कहा कि देखो एक दृष्टांत लेकर के तुम लोगों को समझाएंगे। क्या?
गुरु जी ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे और सब सिखा करके कौरव पांडवों को पढ़ा लिखा विद्या सिखा करके अस्त्र शस्त्र सब कुछ बता करके अंतिम निर्णय के बिंदु पर आ रहे थे कि कौरव पांडवों में नंबर 1 का शिष्य कौन है। तो बुलाए सबको और कहा कि आइए चले जाते हैं एक वृक्ष के नीचे और वहीं पर इकट्ठा सबको बुला करके कहते हैं कि आज परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा में नंबर 1 का स्थान किसको मिलेगा, आप लोगों में से अपने अंदर झांक करके देखना होगा और कर्म करके लेना होगा पारितोषिक। तो इस पर बुलाया गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को। अर्जुन को जैसे ही बुलाया तो वहां दुर्योधन जो है वो तुनक गया तुरंत। क्या हुआ, अब देखो, हम वीडियो में बता चुके हैं कि मन के 4 रूप हैं, अंतिम जब क्रिया का रूप बनता है तो वो अहंकार कहा जाता है। तो अब देखिए, क्रिया का रूप जब लेना हुआ तो तुरंत अब देखिए दुर्योधन ने कहा कि मेरे पिताजी गद्दी आसीन है, मुझे सबसे पहले बुलाना चाहिए था और आपने अर्जुन को बुला लिया। अब आप जाने, आपका काम जाने, ये तो आपने गलती किया ही। अब मुझे पहले आपको बुलाना चाहिए था। मैं अपने पिता का 100 भाइयों में सबसे श्रेष्ठ भाई और अपने बड़े पिता के बड़े पुत्र होने के नाते और राजा बेटा होने के नाते मैं अपना अधिकार निहित रखता हूं कि मेरा नंबर पहला है। अर्जुन को आपने क्यों बुलाया? तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अर्जुन को ऐसे हाथ करके और कह देते हैं कि पीछे हो जाओ और दुर्योधन को कह देते हैं कि आगे आओ। दुर्योधन को आगे ला देते हैं और पूछते हैं कि देखो क्या दिखाई पड़ रहा है वृक्ष के ऊपर। तो दुर्योधन ने कहा, हे गुरुदेव, वृक्ष के ऊपर देख रहे हैं डाल पत्तियां और बीच से आकाश नीले रंग का और पक्षी बहुत से कलरों कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। यह सब पूरी दुनिया तो दिखाई पड़ रही है। कहे चलो तुम्हारी परीक्षा हो गई, बगल हो जाओ। बस दुर्योधन जो है हक्का बक्का हो जाता है, सोचता है कि क्या परीक्षा हो गई। ऐसे ऐसे करके सबका नंबर लगता चला गया और सभी ने कुछ ऐसे ढंग से ऊट पटांग बोला और परीक्षा में अलग किए गए। अब अंतिम अर्जुन को बुलाया, सबसे अंतिम। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन, अंतिम में तुम्हारा नंबर है, आओ। आते हैं वो और वही सवाल उनसे भी करते हैं और कहते हैं कि अर्जुन ये बताओ तुम क्या देख रहे हो। कहे मैं तो जब यहाँ आया पहुंचा तो मैंने पूरी दुनिया देखा, आपको देखा, भाइयों को देखा, परिवार को देखा, आकाश वृक्ष और पक्षी सब कुछ देखा। लेकिन जब आपने मुझे निशाना
करने को कह दिया, तब मैं कुछ नहीं देखा और न कुछ देख रहे हैं, केवल और केवल एक पक्षी का आंख है, दिव्य दृष्टि है, वही दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, गुरु को भी नहीं देख रहे हैं, ईश्वर को भी नहीं देख रहे हैं, पेड़ भी नहीं देख रहे हैं, पत्ते भी नहीं देख रहे हैं, और कोई पक्षी भी नहीं देख रहे हैं, आकाश भी नहीं देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। वो केवल एक पक्षी का आंख। उन्होंने कहा कि निशाना साधो, उन्होंने निशाना साध दिया और पास हो गए। अंतिम नंबर 1 के वही साधक जो परीक्षा चल रहे थे, उसके साधक अस्त्र शस्त्र सभी विद्याओं में पास नंबर 1 के परीक्षार्थी हुए। आप बताइए, अब यहां क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि नंबर 1 आगे बैठने वाले का मान सम्मान सबसे अधिक होता है, लेकिन ये सब बातें नहीं सही है। देखिए, सबसे आगे तो दुर्योधन को ही रखा गया, लेकिन कहां उनका मान सम्मान बन पाया। सबसे पीछे अर्जुन थे, लेकिन उनका मान सम्मान स्वतः नंबर 1 पर आया। तो इस तरीके से यहाँ ये सीख मिलती है कि गुरु जी के सामने अहंकार नहीं आना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देते हुए कर्म में लगना चाहिए। और जब आदेश हो जाए गुरु जी का, तो जो आदेश है उसी अपने बिंद को ही पकड़ लेना चाहिए, तब गुरु जी को भी छोड़ देना चाहिए। हाँ, पहले ही आपने गुरु जी को अपने सानिध्य में ले ही लिया है, तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, और इस तरीके से आप अपने ध्येय पर पहुंच जाएंगे। अब ये हमने इस तरीके से एक दृष्टांत दे करके आप लोगों को समझाया कि देखिए, गुरु जी ने एकदम आगे पीछे पीछे आगे करके दिखा दिया ना। दुर्योधन को नंबर 1 पर ही रखा और अंतिम अर्जुन को रखा, लेकिन नंबर 1 अर्जुन ही निकले। अब यहीं पर हम वीडियो को विसर्जन करने की दिशा में ले चलते हैं और प्रेम से चाहेंगे कि आप लोग एक बार बोलिए, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, 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 जय 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 श्री राज नाम, जय गुरु धाम।